साथियों नमस्कार, देख रहे हैं आप मेन पॉइंट जौनपुर। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आपके लोकल खबरों के लिए देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों। पमादे थाना वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि सत आप लोग भी इसके बाद आएंगे, परिवार के लोगों के बाद। ये फूल है, सभी लोग ये चलो आओ हटिया चल। अरे अब्बा यही है, चढ़ी है कौन वहाँ। भैया हाँ यस सर। इधर आ जाइए आप लोग, पानी दे। अरे सबका चढ़ाई दे दे, प्लेट में लगवाए दे, लगवाओ दे प्लेट करा लगा हाँ मोदी जी आज ये जलदान कार्यक्रम यहाँ पे आपने सब कुछ पूर्वक संपन्न कराया, तो क्या मतलब जलदान कार्यक्रम को लेकर आप ऐसे समुदाय में बैठे या तो समुदाय में बैठे हैं, तो क्या मुख्य उद्देश्य रहा है जलदान कार्यक्रम का, वो बता दीजिए। देखिए आज सारी जैनपुर ये ग्राम सभा है और जिसमें माननीय संतोष यादव जी का ये आवास है, जिनके यहाँ आज ये जलदान संस्कार जो है हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 13 का, आप उसको पढ़ लीजिए, आर्टिकल 13 का साफ साफ कहता है कि भारतीय संविधान लागू होने के पहले, अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले जो परंपरा थी, जो भारत में रूढ़वादिता थी, उसे नील एंड व्हाइट घोषित किया जाए। अगर भारत में हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, अगर संविधान को मानते हैं, तो हमें निश्चित रूप से किसी प्रकार का भोज नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का उस तरह जो परंपरा आई थी उसे नहीं करना चाहिए, अगर हम संविधान को मानते हैं। लेकिन कुछ विशेष जाति के लोगों ने अपना इसे धंधा बना दिया और धंधा बना करके, खास करके ओबीसी बैकवर्ड साथियों को गुमराह करके उनको लूटने का कार्यक्रम किया। मैं आपसे, जनता से, आपके चैनल के दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के घर से कोई परिवार चला जाए, जनहानि हुई, जनहानि के बाद एक 13 दिन के बाद 13वीं संस्कार होता है और उस 13वीं संस्कार में कोई न्यूनतम गांव का व्यक्ति होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति होगा, वो भी 400-500 लोगों को का भोजन दान करता है। भोजन दान करता है, भोजन दान में न्यूनतम कम से कम अगर 500 खिलाता है तो 70-80 हज़ार रुपये चले जाते हैं। और व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो कर्जा लेगा, खेत रेहन रखेगा। दूसरी तरफ जो हमारे परिवार से जो व्यक्ति गया है, उसकी दवा इलाज में पहले से हमने कर्जा ले रखा है, अब घर पे कुछ बचा नहीं है, और ये परंपरा है और संवैधानिक मान्यता इसको नहीं है, असंवैधानिक चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में लोगों ने छोड़ा, 13वीं संस्कार का बहिष्कार किया और जलदान संस्कार यथासंभव, अगर मेरे पास बतासा खिला करके आए हुए आगंतुकों को पानी पिलाने की क्षमता है, हम बतासा पानी पिला देंगे। सादा जल पिलाने की क्षमता है, हम सादा जल पिला दें, कोई बाध्यता नहीं है। इस तरह से कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए।
आज हम इनके सुख की घड़ी में आए हैं और शोक संवेदना करके और लोगों को ये बताते हुए कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जैसा कि राजस्थान में आप देखेंगे, राजस्थान में जो तिरही करता है उसको 3000 रुपये का जुर्माना और जो तिरही खाता है उसे 1000 रुपये का जुर्माना और 1 साल की सज़ा। इस तरह से भारतीय कानून सुप्रीम कोर्ट की आदेश भी है। तो ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर बैकवर्ड साथी तिरही कार्यक्रम छोड़ करके जलदान संस्कार श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज माननीय संतोष जी के यहाँ माता जी का ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए जी। आर्थिक स्थिति देखते हुए जलदान कार्यक्रम होता है? नहीं, जैसे मैंने एक आर्थिक स्थिति समाज को समझाने के लिए बताया। जैसा कि ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म में तिरही संस्कार है, मुंडन संस्कार शुद्ध का संस्कार है और कहने में कोई गुरेज नहीं। जो हमारे कथा कथित उपरहित होते हैं वो कहते हैं कि आप जो है मुझे थाली दे दीजिए, मुझे गमछा दे दीजिए, दूध खिलाइए, ये दान करिए और मृतक व्यक्ति को स्वर्ग में हम उसको पहुंचा देंगे। भाई स्वर्ग से कोई आया नहीं है अभी तक कि मुझे जानकारी दे कि आपके दिया हुआ सामान मुझे मिल गया है। और कोई जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा आदमी आ नहीं सकता। ये साबित होता है ये ढकोसला है और ये लोग खाने कमाने का कार्यक्रम है। और यह जो है भारत की पुरानी परंपरा, जो बौद्ध परंपरा थी, सभी लोग बौद्धिस्ट हैं। हम लोग जितने ओबीसी SC ST भारत में रहने वाले सभी लोग बौद्धिस्ट हैं। ये लॉर्ड बुद्धा ने के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। या हम कुछ नहीं करते। आज के दिन पर हम झूठ बोलने, दारू ना पीने और चोरी ना करने, तमाम चीज़ों का हमने आज शिक्षा ग्रहण किया। और दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, बगैर शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, हमें बुद्धि की शरण में जाना चाहिए, ज्ञान की शरण में जाना चाहिए, अर्थात अपने लोगों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। अच्छा बताइए, जो पहले से हमारे पूर्वज कर तेरहवीं कार्यक्रम कर आए हैं और उनको बताया गया है कि मतलब नहीं करेंगे तो आपके पूर्वज स्वर्ग नहीं जाएंगे, उसी के डर से आज तक जो कार्यक्रम में चलता आया, इसके बारे में देखिए, ऐसा मैं व्यक्तिगत अपना मानता हूँ कि भैया स्वर्ग में पहुंचने वाले जो कर्मकांड करने वाले लोग हैं वो स्वर्ग में अपना स्थान ग्रहण कर लें और ओबीसी SC ST को नरक ही दे दें, ताकि हम नरक में स्थान से रह सकें, चैन से रह सकें, ताकि हमें जो है सुख सुविधा यहाँ की नरक वाली सुख सुविधा मिल सके। वो लोग अगर स्वर्ग में ऐसा कुछ है स्वर्ग में चले जाएं, स्वर्ग में रहें। कौन मना करता स्वर्ग में जाने के लिए? छोटी जातियाँ इसके डर से जो ये सब का कार्यक्रम करती है, आए दिन मतलब जो हो रहा है इसी के डर से करती है। देखिए, ऐसा है, एक दहशत बना करके उन्होंने रखा है, डर बना करके रखा है, भय बना करके रखा है। जैसे कि भय बना देते हैं कि महिलाओं को कि आप ये नहीं पूजा करेंगे तो आपका पुत्र जो है मर जाएगा, ये पूजा नहीं करेंगे तो आपका पति जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सब खाने कमाने का धंधा जो लोग नहीं करते हैं आज भी। अच्छा आप बताओ, इस भारत में मुसलमान भी रहता है, मुसलमान तो नहीं करता। अगर भारत में भारत की देवी देवता का, भारत में रहने वाले लोगों का चलता है, तो भारत में अन्य जो लोग रहते हैं वो उस परंपरा को नहीं मानते, वो कैसे जिंदा है, वो कैसे चल रहे हैं? ये भी तो सवाल है। सिख लोग रहते हैं, बौद्ध लोग रहते हैं, तमाम सारे लोग रहते हैं, आखिर वो कैसे जिंदा हैं? क्या समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा? समाज में बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। 80% लोग इस समय तिरही संस्कार को छोड़ करके जलदान संस्कार श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। इसका बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहा है और कोई शक नहीं है आने वाले समय में ओबीसी SC ST पूर्णतः जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम करेगा। कुछ लोग अभी गांव के सामाजिक लोक लज्जा की वजह से भोजन दान कार्यक्रम करते हैं, नहीं तो सभी लोग शोक सभा और श्रद्धांजलि का कार्यक्रम करेंगे। मेरा नाम संतोष कुमार यादव। कौन सा ग्राम सभा? ग्राम सभा सारी जहांगीर पट्टी, जिला जौनपुर। तो क्या कार्यक्रम है आपका? कार्यक्रम है हमारे यहाँ चल रहा है, इस समय शोक संवेदना कार्यक्रम चल रहा है और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूँ। और हमारे भाई चंद्रजीत यादव बड़ौना के हमारे बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उन्होंने मुझको राय दिया कि आप जो है इसी तरीके से करिए और मैं भी इससे सहमत हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि लोग इसी तरीके से सबको करना चाहिए।
जैसे भी आज आपने अपनी दादी का मतलब योगदान कार्यक्रम किया, हाँ श्रद्धा। इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या संदेश देना नहीं, चाहते हैं? इससे संदेश मैं यही देना चाहता हूँ कि बहुत से परिवार लोग कर्जा ले लेके बेचारे जो है किसी तरीके से इधर उधर से ले करके अपना ये तेरही वाला कार्यक्रम करते हैं। उसमें बहुत धन की जो है हानि भी होती है, कर्जा में डूब जाते हैं बेचारे, और कर्जा भाड़ते भाड़ते उनकी जो है काफ़ी समय उसमें गुजार देते हैं अपना। तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरी यही राय है कि इसी के अनुसार जो है जैसे मैं कर रहा हूँ इसी अनुसार सबको चलना चाहिए, इसी पथ पर, इसमें सबकी भलाई दिखाई दे रही है। यहाँ कार्यक्रम आप पहले यहाँ इस गांव में किए हैं, ये- तो समाज में हाँ। ऐसा कुछ आपको नहीं मिला कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, समाज में कुछ लोग मुझको कह भी रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने सबको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है उसी पैसे से आप विकास कर सकते हो और अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि ही सबसे सुपर अच्छी व्यवस्था है। ठीक, धन्यवाद।